मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कंपलसरी क्लास में वेलकम है आप सभी का। आज हम एडजेक्टिव के कुछ अन्य टाइप्स के बारे में जानेंगे कि जो एडजेक्टिव के अन्य टाइप्स हैं वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से इनका जो मीन्स है वो सेम होता है। तो आज हम जानते हैं, इसी कड़ी में हम आज कुछ अन्य एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं जिनके अर्थ में समानता होती है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो सेंटेंस में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्टेन और ए सर्टेन। ए सर्टेन और सर्टेन, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो अनिश्चित होता है, अज्ञात होता है। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है अज्ञात। अज्ञात इसका प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और इसका प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल जो नाउन है उसके बाद करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसका यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे सी मेट ए सर्टेन बॉय यस्टरडे। सी मेट ए सर्टेन boy yesterday. She met a certain boy yesterday. वह a certain boy कि एक अज्ञात लड़के से कल मिली थी। वह किसी अज्ञात लड़के से कल मिली थी। तो यहाँ पे जो a certain का यूज हुआ है वो इस नाउन के लिए हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम, तो ये जो आर्टिकल है इसका यूज हमने इस बॉय के लिए किया है और ये जो सर्टेन है ये एडजेक्टिव के रूप में है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे He is an intelligent boy. He is an intelligent boy। तो यहाँ पे जो an का यूज हुआ है वो इसके लिए boy के लिए हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज इसके हिसाब से हुआ है और यहाँ पे ए का यूज भी इसके हिसाब से हुआ है। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है, सर्टेन के साथ आर्टिकल का यूज हुआ, लेकिन ये एक पूरा का पूरा ए सर्टेन यहाँ पर जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। अगर बॉय से अज्ञात लड़के की एक सिंगुलर एक लड़के की बात होती है तब हमें ए सर्टेन का यूज करना है, और अगर एक से ज्यादा की बात हो तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। जैसे ए सर्टेन मैन वाज लुकिंग फॉर यू। जैसे ए सर्टेन मैन वाज looking for you।
ए सर्टेन मैन वाज लुकिंग फॉर यू, कि एक अज्ञात लड़का या एक अज्ञात आदमी तुम्हें देख रहा है। तो यहाँ पे ए सर्टेन का प्रयोग हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया है। ए सर्टेन और सर्टेन दोनों का जो मीन्स होता है, दोनों का जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है, अज्ञात होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम ए सर्टेन का प्रयोग तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, और जो सर्टेन है उसका प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमने इसका यूज किया है। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप है सर्टेन, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सर्टेन बॉय वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, सर्टेन boys were playing in the ground, certain boy playing in the playground। यहाँ पे certain boy यानी कुछ अज्ञात लड़के जिनके बारे में कोई हमें सूचना नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, उनके लिए हमें सर्टेन का यूज करना है। और यहाँ पर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी यहाँ पे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया है। अगर यहाँ पे सीधा बॉय आता है तो हमें यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। अगर हम सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर ए का यूज जरूरी या नेसेसरी रूप से हमें करना होगा। अगर यहाँ पे ए का यूज नहीं करते तो हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे सर्टेन पीपल वर सर्टेन people were standing at the gate, certain people were standing at the gate, कि कुछ अज्ञात लोग, कौन, कुछ अज्ञात लोग वर स्टैंडिंग एट द गेट, की जो घर का जो गेट है उसके आगे खड़े थे या उसके पास खड़े थे। तो यहाँ पे सर्टेन पीपल की बात हो रही है, अनिश्चित लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने सर्टेन का यूज किया है। और यहाँ पे जो पीपल है वो खुद में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। इसलिए जहां पर भी हमें सर्टेन और असर्टेन की बात आए वहां पर सबसे पहले हमें इसका जो उसके तुरंत बाद जो नाउन हुआ उसको यूज करना है। अगर ये सर्टेन का यूज हुआ तो उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, और अगर सर्टेन का यूज हुआ तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। और अगर नाउन प्लूरल है तो जो वर्ब भी आएगी वो भी प्लूरल आएगी, और अगर वर्ब प्लूरल आएगी तो सेंटेंस के हिसाब से हमें आगे मेन वर्ब के साथ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वर्ब का यूज करना है। तो ए सर्टेन और सर्टेन दोनों अभी हमने जाने। अब हम देखते हैं कि अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर के बारे में हम जानते हैं। अब हम अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर के बारे में जानते हैं। इन सभी का जो अर्थ होता है वो अन्य होता है या दूसरा, अन्य या दूसरा।
अन्य या दूसरा के अर्थ में या फिर कोई और किसी के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सभी का जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो। जैसे अदर का अर्थ अदर कोई और, अनदर दो में से किसी एक के लिए, कोई दूसरा, एनी अदर कोई और, नेगेटिव अर्थ में इसका यूज करते हैं, और नो अदर कोई अन्य। तो इन सभी का जो अर्थ है वो एक समान है, एक जैसा है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो इसको हम सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज करते हैं। जो अनदर होता है उसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज करते हैं। इसका भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, और इसका भी यूज हम सिंगुलर काउंटेबल और नाउन के लिए इसका यूज करते हैं। मेन इन तीनों चारों चीजों का जो यूज है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अदर के बारे में कि जो अदर है उसमें किस प्रकार से हम यूज करते हैं। जैसे सम बॉयज वर playing cricket and other were playing hockey. Some boys were playing and other were hockey. कि जो कुछ लड़के हैं, कुछ बॉय हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो अन्य है अदर के बाद में नाउन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो अदर का यूज हुआ है वो इन नाउन के लिए हुआ है। जो बॉयज है उसके लिए इस अदर का प्रयोग हुआ है। जैसे यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे एंड द अदर बॉय। तो जैसे यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, द अदर बॉयज वर, ऐसे भी, क्योंकि यहां पर हमें बार बार नाउन का यूज न करना पड़े, इसलिए हमने यहां पर पहले यूज कर दिया सम के लिए। तो यहाँ पे पर द अदर बॉयज वर, यहाँ पे जो वर्ब आई है ये इस नाउन के हिसाब से आई है, न कि अदर के हिसाब से। तो जो अदर का प्रयोग है वो हम किसी प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। जैसे द अदर book is red. The other book is red. कि जो दूसरी बुक है उसका जो कलर कौन सा है? रेड कलर की है वो। तो यहाँ पर जो अदर है उसका प्रयोग इस बुक के लिए सिंगुलर नाउन से पहले भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और प्लूरल नाउन से पहले तो इसका यूज होता ही होता है, सिंगुलर के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओनली हम जो काउंटेबल नाउन है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं अदर का। अब हम देखते हैं अनदर का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे अनदर बुक, या फिर जैसे ही वॉन्ट अनदर चेयर, ही wants
another chair. He wants another chair. He wants another chair. तो यहाँ पर an का यूज भी आपको करना पड़ेगा. He wants another chair. यहाँ पे जो चेयर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको अनदर का प्रयोग करना पड़ेगा. यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अनदर का प्रयोग होता है. इसी प्रकार एक और देखते हैं एग्जांपल. जैसे he want to buy another pen. He wants to buy another pen. He wants to buy another pen. तो यहाँ पे जो पेन है उसके लिए हमने another का प्रयोग किया है कि वह एक और दूसरा पेन खरीदना चाहता है. तो अन्य के बारे में अगर बात आए तो हमें another का प्रयोग है उसका प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं. अब हम चलते हैं एनी अदर के बारे में जो नेगेटिव सेंटेंस में जिसका यूज होता है. इसका जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी अदर का यूज करते हैं. जैसे he does not want any other pen या फिर he does not want any other pen. He does not want any other pen. कि वह अन्य कोई दूसरा पेन नहीं चाहता. तो यहाँ पे he does not want any other pen. तो यहाँ पे not का यूज हुआ है. हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि हम no या any को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते. any के साथ हमेशा not का प्रयोग होता है क्योंकि जो no होता है वो एडजेक्टिव होता है और any भी क्या होता है एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब होता है. ये क्या होता है एडवर्ब होता है. तो जो any है वो no की विशेषता नहीं बता सकता क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता कभी भी नहीं बताता. ये सिर्फ और सिर्फ अन्य चीजों की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बता सकता है. इसलिए यहाँ पर नोट का ही यूज करना है. अगर सेंटेंस में कहीं भी एनी का यूज हो तो हमें उससे पहले देखना है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है या नहीं. अगर नेगेटिव है तो उसमें नो का यूज हुआ या नोट का यूज. अगर यहाँ पे नो का यूज हुआ तो एरर हमारी यहाँ पर आती है. ठीक है. तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है. He does not want any other pen. इसी प्रकार जैसे he did not give her any other book. जैसे he did not give any other book. He did not give any other book. वह कोई दूसरी बुक नहीं देना चाहती. यहाँ पे नोट का यूज हुआ है. नोट के लिए एनी का यूज हुआ है और एनी अदर के बाद हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया है. तो इस प्रकार आप एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं. अब हम चलते हैं नो अदर के बारे में और जानते हैं कि नो अदर क्या होता है. तो देखते हैं जैसे नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली. नो अदर
एज गीता। तो यहां पर जो गीता की तुलना की गई है, किससे की गई है? कंपेयर किया गया गीता का किसी नो अदर गर्ल, यानी कोई भी अन्य जो गर्ल है उनके साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली एज ब्यूटीफुल एज गीता। कि परिवार में ऐसी दूसरी कोई लड़की नहीं है, लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी की गीता। तो यहाँ पे जो गीता है उसको सुपरलेटिव डिग्री में बताया गया है। तो इस प्रकार हम नो अदर का यूज किसी से भी अन्य से तुलना करने के लिए भी कर सकते हैं। तो कल हम जानेंगे जो एडजेक्टिव उनके अन्य टाइप के बारे में, इज, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका हम एडजेक्टिव में भी यूज कर चुके हैं। एडजेक्टिव में तो यूज होता ही है इनका, हम प्रोनाउन में भी इनका यूज देख चुके हैं कि जो प्रोनाउन है उसमें इनका यूज किस प्रकार से होता है। तो कल हम एडजेक्टिव के अन्य जो सेम मीन्स रखने वाले शब्द है उनके बारे में जानेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल।